क्या आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक नहीं बल्कि 14 अलग अलग लोकों में विभाजित है। हम जिस भौतिक दुनिया को देखते हैं वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। सनातन धर्म के अनुसार हमारे कर्म और चेतना के स्तर के आधार पर अलग अलग लोकों का अस्तित्व है, जहां विभिन्न प्रकार के जीव और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। कुछ लोकों में देवता और ऋषि निवास करते हैं, तो कुछ में असुर और नागों का वास बताया गया है। लेकिन क्या ये लोक केवल पौराणिक कथाएं हैं या इनका कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी है? आज हम इन्हीं रहस्यमय लोकों की यात्रा पर निकलेंगे और जानेंगे कि कैसे ये 14 लोक पूरे ब्रह्मांड की संरचना को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जो शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। सनातन धर्म के ग्रंथों में लोकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वेद, पुराण, भगवतम पुराण और अन्य ग्रंथों में इन लोकों को सिर्फ भौगोलिक स्थानों के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक और चेतना के स्तरों के रूप में भी समझाया गया है। लोकों की यह संरचना केवल भौतिक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म और दिव्य व्यवस्था है जो हमारे कर्म, आत्मा की चेतना और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी हुई है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। 1. ऊर्ध्वलोक, ऊपरी लोक। ये उच्चतम चेतना और दिव्यता के स्थान हैं, जहां देवता, सिद्ध पुरुष और उच्च आध्यात्मिक स्तर के जीव निवास करते हैं। 2. मध्यलोक, मृत्युलोक। यह वह स्थान है जहां हम मनुष्य रहते हैं। इसे भूलोक कहा जाता है, जहां आत्मा को कर्म करने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। 3. अधोलोक, निचले लोक। यहां उन जीवों का वास होता है जो नकारात्मक कर्मों के कारण पतित हो जाते हैं। इन्हें पाताल लोक भी कहा जाता है, जहां दानव, असुर और अन्य अधर्मिक शक्तियां निवास करती हैं। यह सभी लोक सिर्फ भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते, बल्कि यह चेतना और ऊर्जा के सूक्ष्म स्तरों पर स्थित है। इन लोकों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे कर्म, विचार और आध्यात्मिक प्रगति यह निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जन्म किस लोक में होगा। हिंदू धर्म कहता है कि यह लोक केवल पौराणिक कथाएं नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास के प्रतीक भी हैं। हम जिस भी मार्ग पर चलते हैं उसी के अनुसार हमें इन लोकों में स्थान मिलता है। आगे के दृश्यों में हम विस्तार से जानेंगे कि इन 14 लोकों में कौन कौन से लोक शामिल हैं और वहां कौन कौन से जीव निवास करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड 14 लोकों में विभाजित है, जिसमें 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक शामिल हैं। ऊर्ध्वलोक वे दिव्य स्थान हैं जहां उच्च चेतना, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति होती है। इन लोकों में सबसे उच्च स्थान सत्यलोक या ब्रह्मलोक को प्राप्त है, जहां स्वयं भगवान ब्रह्मा का वास है। यह लोक परम सत्य, ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जहां आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसके बाद तपलोक आता है, जो महान ऋषियों और योगियों का निवास स्थान है, जहां वे गहन ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। जनलोक उन आत्माओं का निवास स्थान है जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और भौतिक जगत से परे जाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सक्षम है। महरलोक एक उच्च चेतना से भरा स्थान है, जहां मोक्ष प्राप्ति से पहले आत्माएं निवास करती हैं। स्वर्गलोक, जिसे इंद्रलोक के नाम से भी जाना जाता है, वह स्थान है जहां देवता, अप्सराएं और पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। यह लोक दिव्य आनंद और विलास से परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ की स्थिति स्थायी नहीं होती, क्योंकि पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। भूवर लोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थित है, जहां गंधर्व, यक्ष और अन्य दिव्य प्राणी रहते हैं। यह लोक ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखता है और पृथ्वी एवं स्वर्ग के बीच एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भूलोक, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, वह स्थान है जहां मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने अगले जन्म का निर्धारण करता है। यह एकमात्र लोक है जहां आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिलता है, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण लोक माना जाता है। 7 ऊर्ध्व लोक केवल भौतिक स्थान नहीं है,
बल्कि चेतना के अलग अलग स्तरों को दर्शाते हैं। जो आत्मा जितनी उच्च आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचती है, वह उतने ही उच्च लोक में निवास कर सकती है। इन लोकों का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म, विचार और साधना का सीधा प्रभाव हमारी आत्मा की यात्रा पर पड़ता है। अगले भाग में हम 7 अधोलोकों के रहस्यों को समझेंगे, जो नकारात्मक कर्मों और भौतिक बंधनों से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म के अनुसार 7 अधोलोक वे रहस्यमयी स्थान हैं जो गहरी शक्तियों और भौतिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा के संतुलन से जुड़े हुए हैं। इन्हें अक्सर नर्क के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये स्थान केवल दंड के लिए नहीं, बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। अधोलोकों में रहने वाले प्राणी अपनी शक्तियों, कर्मों और प्रवृत्तियों के अनुसार यहाँ निवास करते हैं। अतल लोक, जो मायासुर के पुत्र बाला के अधीन है, जादुई शक्तियों और माया के भ्रमों से भरा हुआ है। यहाँ के निवासी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इसके नीचे वित्तल लोक स्थित है, जहाँ रहस्यमयी साधक और अलौकिक प्राणी निवास करते हैं। यह लोक अपनी रहस्यमयी ऊर्जा और असाधारण शक्तियों के लिए जाना जाता है। फिर आता है सुतल लोक, जो दानवों के राजा बलि का निवास स्थान है। भगवान विष्णु के वरदान के कारण यह लोक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली बना हुआ है और यहाँ संतुलन एवं न्याय की व्यवस्था बनी रहती है। तालातल लोक और गहरे अंधकार में स्थित है, जहाँ मायासुर का शासन चलता है। वह दानवों का एक महान वास्तुकार है और इस लोक को अपनी शक्तियों से एक दुर्जेय स्थान बना चुका है। इसके नीचे महातल लोक है, जो नागों का निवास स्थान है। इस लोक के शासक वासुकी और अन्य शक्तिशाली नाग हैं, जो रहस्यमयी शक्तियों और गूढ़ ज्ञान के संरक्षक माने जाते हैं। फिर आता है रसातल, जहां असुरों और दानवों का निवास होता है। ये प्राणी अक्सर देवताओं और उच्च लोकों से द्वेष रखते हैं और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। सबसे गहरे स्तर पर स्थित है पाताल लोक, जिसे अधोलोकों का अंतिम और सबसे रहस्यमयी स्थान माना जाता है। यह नागों और अन्य अलौकिक प्राणियों द्वारा शासित है और यहाँ अपार धन संपदा और रहस्यमयी शक्तियों का भंडार मौजूद है। हालांकि इसे अक्सर नकारात्मक स्थान माना जाता है, लेकिन यह केवल दंड का स्थान नहीं है, बल्कि इसमें गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। यह लोक हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड केवल प्रकाश और दिव्यता से भरा नहीं है, बल्कि उसमें गहरे रहस्य, ऊर्जा के विभिन्न स्तर और चेतना के अलग अलग आयाम भी मौजूद हैं। अधोलोकों की व्याख्या केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि यह समझने के लिए है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति अधोलोकों के गूढ़ रहस्यों को समझता है, वह यह जान सकता है कि आत्मा की यात्रा केवल स्वर्ग की ओर ही नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार विभिन्न स्तरों में हो सकती है। इस ज्ञान से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। सनातन धर्म में लोकों की व्यवस्था केवल भौगोलिक या ब्रह्मांडीय संरचना नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों से गहराई से जुड़ी हुई है। यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का गमन किस लोक में होगा, यह पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म, धर्म का पालन, परोपकार और आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्ति को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, जबकि अधर्म, पाप और नकारात्मक कर्म करने वाले प्राणी को अधोलोकों की ओर जाना पड़ता है। स्वर्गलोक या इंद्रलोक उन आत्माओं का गंतव्य होता है जिन्होंने पुण्य अर्जित किए हैं, लेकिन वे अभी भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते। वे कुछ समय तक वहां देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। वहीं तपलोक, जनलोक और महरलोक जैसी उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं में वे आत्माएं जाती हैं, जो ध्यान, ज्ञान और तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होती हैं। इन लोकों में जन्म लेकर वे ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और अंततः मोक्ष के लिए तत्पर होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति लोभ, क्रोध, अहंकार और पापमय जीवन व्यतीत करता है, वह अधोलोकों में चला जाता है। वहां उसकी आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतने पड़ते हैं।
पाताल और रसातल जैसे लोकों को अज्ञानता, भोग और बुराई का प्रतीक माना जाता है, जहां आत्माएं अपने कर्मों के कारण फंस जाती है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इन लोकों से भी आत्मा मुक्ति पा सकती है यदि वह अपने कर्मों को सुधारने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। मोक्ष ही इस चक्र से निकलने का एकमात्र मार्ग है। मोक्ष प्राप्त करने पर आत्मा किसी भी लोक में जन्म नहीं लेती, बल्कि वह ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। इसे ही सत्यलोक या परम धाम कहा जाता है, जहां आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गीता और उपनिषदों में यह बताया गया है कि भक्ति, ज्ञान, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है और उच्च लोकों तक पहुंच सकता है। इसलिए लोकों का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारा हर कर्म महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है वह न केवल उच्च लोकों की यात्रा करता है, बल्कि अंततः जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। इस जीवन में हम जो भी करते हैं वही हमारी आत्मा की दिशा और भविष्य को निर्धारित करता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमें धर्म के मार्ग पर चलने, सत्कर्म करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो क्या यह संभव है कि सनातन धर्म में वर्णित 14 लोक वास्तव में किसी वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़े हों? आज विज्ञान क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स और हायर डायमेंशंस की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भी लोकों की ऐसी ही अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्या यह केवल संयोग है या फिर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध छुपा है? क्वांटम भौतिकी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड केवल 3 नहीं बल्कि 10 या 11 आयामों में फैला हो सकता है। प्रसिद्ध स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारा अनुभव किया गया ब्रह्मांड केवल एक हिस्सा हो सकता है, जबकि अन्य आयाम हमारी समझ से परे हो सकते हैं। क्या यह संभव है कि ऋषियों ने ध्यान और आध्यात्मिक सिद्धियों के माध्यम से इन आयामों तक पहुंच बनाई थी और उन्हें विभिन्न लोकों के रूप में वर्णित किया था? विज्ञान में पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड की अवधारणा भी मौजूद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं या पूरी तरह अलग हो सकते हैं। क्या यह संभव है कि स्वर्ग लोक, पाताल लोक और अन्य लोक वास्तव में अलग अलग ब्रह्मांड हों, जहां अलग अलग ऊर्जा स्तरों और चेतना के अनुसार जीवों का अस्तित्व होता हो? इसके अलावा हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन की अवधारणा को भी लोकों से जोड़ा जा सकता है। उच्च लोकों में जाने के लिए उच्च चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि अधोलोकों को नकारात्मक ऊर्जा और निम्न स्तर की चेतना से जोड़ा जाता है। यह कुछ हद तक क्वांटम यांत्रिकी के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सिद्धांत से मेल खाती है, जिसमें कहा जाता है कि अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर अलग अलग प्रकार के अस्तित्व संभव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना ही वास्तविकता का मूल आधार हो सकती है। भारतीय दर्शन में भी कहा गया है कि ब्रह्मांड चेतना से निर्मित है और यह अलग अलग स्तरों पर विभाजित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक जैसे निकोला टेस्ला, अर्नेस्ट श्रोडिंगर और ह्यूग एवरेट जैसी हस्तियां यह मानती थीं कि ब्रह्मांड केवल भौतिक कणों से नहीं बना है, बल्कि इसमें चेतना की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो लोकों की अवधारणा दी गई है वह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक वास्तविकता भी हो सकती है? क्या ऋषियों ने ध्यान और योग के माध्यम से वे रहस्य खोज लिए थे जिन्हें आज विज्ञान आधुनिक प्रयोगशालाओं में खोजने का प्रयास कर रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि विज्ञान और अध्यात्म के बीच की यह कड़ी धीरे धीरे खुल रही है। हो सकता है कि भविष्य में विज्ञान ऐसी खोज करे जो प्राचीन भारतीय ज्ञान को और अधिक प्रमाणित कर दे। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड केवल उतना ही नहीं है जितना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि इससे परे भी बहुत कुछ मौजूद है।
जिसे केवल एक विकसित चेतना ही समझ सकती है। सनातन धर्म में वर्णित 14 लोकों की यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा अस्तित्व केवल इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक ऊंचे और गहरे आध्यात्मिक आयामों से जुड़ा हुआ है। हमने जाना कि कैसे 7 ऊपरी लोक आत्मज्ञान, उच्च चेतना और दिव्यता का प्रतीक है, जबकि 7 अधोलोक ऊर्जा के गहरे रहस्यों और कर्म के प्रभावों को दर्शाते हैं। इन लोकों की अवधारणा केवल पौराणिक कहानियां नहीं है, बल्कि वे हमें हमारे कर्म, चेतना और आध्यात्मिक यात्रा के महत्व को समझने का एक गूढ़ दृष्टिकोण प्रदान करती है। अब सवाल यह है, आपको कौन सा लोक सबसे ज्यादा रहस्यमय और दिलचस्प लगता है? क्या आपको लगता है कि ये लोक केवल प्रतीकात्मक हैं, या इनका अस्तित्व वास्तव में किसी न किसी रूप में हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हिंदू धर्म के इस अद्भुत ब्रह्मांडीय रहस्य को जानना रोमांचक लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और रोचक जानकारियां लाते रहें। आपके सपोर्ट से ही हमें और गहराई से शोध करने और इन अनसुनी कहानियों को आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्यों को उजागर करेंगे।